हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। फर्स्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनको शुगर्स भी कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहते हैं। अगर कोई टर्म आपको मिलता है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, इट मींस ये सब के सब क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हम अभी पढ़ रहे हैं कहाँ, बायोमॉलिक्यूल्स में। सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग सेल्स के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम अपने खाने की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स में भी होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, ग्रेन्स में होते हैं, इवन दो जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल बेस्ड अपॉन मास। और भी बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़े थे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम सबको कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बट अगर बात करें कि ज्यादा किस में होते हैं, प्लांट्स में एज कंपैरिजन टू एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर कहें तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हमने पहले भी पढ़ा था, जो इंट्रो पार्ट था बायोमॉलिक्यूल्स का, कि जितने भी अर्थ पे बायोस्फीयर में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो कॉम्पोजिशन मेन है वो है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक बायोमॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन तो प्रेजेंट है, बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इट मीन्स हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल प्लस वन मॉलिक्यूल के साथ में क्या बन जाता है, वाटर। तो और ये वाटर मॉलिक्यूल अगर कार्बन के साथ में मिल जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। इट मीन्स पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी पहले ही मैंने बताया यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल HO प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर उसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है एंड कीटो ग्रुप भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होते, आइदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में है या कीटो ग्रुप के साथ में है, उन मॉलिक्यूल्स को भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और थर्ड डेफिनेशन होती है कंपाउंड्स जनरेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये और छोटे छोटे यूनिट से अगर बने होंगे तो वो यूनिट्स हमको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पर मैं बताऊंगी आगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स है। कुछ छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके, जैसे मैंने पहले बताया था अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके एक प्रोटीन बनता है। जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है, अमाइनो एसिड्स। लेकिन अमाइनो एसिड सबसे छोटी यूनिट हो गई, अगर इसको भी तोड़ेंगे तो अगर ये और कोई छोटी यूनिट से बना होगा तो वो हमें मिलेगा। तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कोई छोटी छोटी यूनिट से बने हैं, इसीलिए ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद कोई छोटी यूनिट्स हमको मिल जाती है और वही यूनिट्स आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट हो गया कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट, इट इज अ बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट है, बेस्ड ऑन मास। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल सेल से कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। उसी स्ट्रक्चर में समटाइम्स
एल्डिहाइड ग्रुप भी ऐड हो जाते हैं और कभी कीटो ग्रुप्स भी ऐड होते हैं, तो उनको भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है। इट मींस कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जा सकता है और हमको वहां पर और बेसिक यूनिट्स मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं एंड शुगर्स भी कहते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट आपको पाउडर फॉर्म में देंगे तो आप अगर उसको टेस्ट करके देखोगे तो वो आपको स्वीट लगेगा। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ने से पहले हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जानते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन से, उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन भी एंड उसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन भी। लेकिन इनका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो होता है CnH2n एंड ON। इसको समझते हैं, N2n एंड N क्या है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर किसी स्ट्रक्चर में एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, हमको नहीं पता कि वो स्ट्रक्चर एक कार्बोहाइड्रेट का है कि प्रोटीन का है कि किसका है। अगर वो स्ट्रक्चर में कार्बन का अमाउंट सपोज 1 है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा उसमें? 2n, 2 into 1 एंड n अगेन 1, तो इट मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो ये जो बना आपका, ये एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज n यहाँ पर कितना है? 3। कार्बन का जो नंबर है वो 3 है किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, तो उसका हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा? 2 into n, इट मीन्स 2 into 3, 6। और ऑक्सीजन कितना रहेगा? सेम, n, इट मीन्स 3। तो ये बन जाएगा आपका C3H6 एंड O3। तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कार्बन कितने नंबर है? 3 कार्बन प्रेजेंट है एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में। अगर किसी में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितना होने चाहिए? 6 हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 3। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर एक ये एग्जैक्ट फिक्स बताया है कि CnH2n जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल होंगे उसके डबल वहां पर हाइड्रोजन होगा और कार्बन का जो नंबर होगा सेम ऑक्सीजन का भी वही नंबर होगा। तो ये फॉर्मूला से हम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन टाइप्स पढ़ रहे तो कोई तो बेसिस होगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको शुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ रहे हैं। शुगर मैंने बताया जो कार्बोहाइड्रेट था वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है और सिंपलर यूनिट्स देता है, तो इट मीन जो सिंपल यूनिट्स है वो क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है 1, सेकेंड है 3 to 7, थर्ड है मैनी। ये 1, 3 to 7 और मैनी क्या है? ये शुगर मॉलिक्यूल्स है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ शुगर ओनली 1 प्रेजेंट है तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, 1 से हो गया मोनो, और यहाँ पे हम ना कार्बोहाइड्रेट टर्म यूज करेंगे ना शुगर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सैकेराइड। तो ये हो जाएगा क्या? मोनो सैकेराइड। और ये मोनोसैकेराइड है, 1 शुगर है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं सिंपल शुगर। तो कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस होने के बाद में एक शुगर मॉलिक्यूल देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, 3 to 7, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो शुगर की यूनिट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो 3 to 7 है। 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसके अंडर हम और भी पढ़ेंगे, जो 3 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं। एक अलग से टर्म यूज करते हैं जब ओनली
2 शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। तो समटाइम्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड लास्ट वन जो अभी बताऊंगी मैं। लेकिन कई बार ओनली 3 टाइप्स जो मेन ऊपर के होते वो होते मोनो सिंगल, 3 to 7 में ओलिगो एंड डाइसैकेराइड्स में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के। अब बात करते हैं मेनी। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 7 से ज्यादा, 10, 20, 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं शुगर के, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं अगेन ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होमो, सेकंड हेटेरो। होमो मीन्स सेम, जैसे कि यहाँ पॉली मीन्स बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन होमो पॉलीसैकेराइड्स में जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे कैसे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज ये मेरा एक शुगर, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सबका क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। सब कैसे, सेम अगर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में तो उनको बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। तो सेम। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अगर ये शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं बट अलग अलग तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक में, तो उनको बोलते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड। अब आप सोचोगे कि अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, अलग अलग ऐसे हो सकते हैं। मैंने बताया जो शुगर का है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो जैसे कार्बन का नंबर चेंज होगा हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और जैसे डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स हुए और अगर वो आपस में जाके पॉलीमराइज होकर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हो जाएंगे। तो ये हो गया होमो एंड हेटेरो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के भी टाइप्स होते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट में कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो उसके नंबर्स पे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स। मोनोसैकेराइड्स में जो शुगर मॉलिक्यूल सिंगल प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में अगर 3 कार्बन्स प्रेजेंट है, कितने कार्बन्स, 3 कार्बन्स प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्रायोस। 4 कार्बन प्रेजेंट है तो टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस। इसको समझते हैं। 1, 2, 3 ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, क्या है, सिंगल। मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इस शुगर का जो भी नाम होगा उसमें ट्रायोस वर्ड आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4, 1, 2, 3, 4 ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, कितना, एक शुगर मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स को टेट्रोस बोलते हैं। देन होते हैं 5 जिसमें कितने, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक शुगर में। नेक्स्ट है आपका हेक्सोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हेप्टोस में है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, एक शुगर में, उनको बोलते हैं हेप्टोस। नेक्स्ट मोनोसैकेराइड को अगेन हम डिवाइड करते हैं या उसके एक और टाइप पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड का, वो किस बेसिस पे होता है, 2 हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं ग्रुप्स, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर
कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, कोई शुगर मॉलिक्यूल में, किसी मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऐसी शुगर को बोलेंगे क्या? एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे? कीटोज। तो अब देखते हैं कैसे। सपोज ये 3 कार्बन शुगर ट्रायोज है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन है। कार्बन की कितने पॉइंट्स होते हैं? 1 2 3 4 वैलेंसी होती है। 4 कोई भी एलिमेंट उस पे आके, एटम्स आके ज्वाइन हो सकते हैं। सपोज इस कार्बन के पास में एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। कौन आ गया? एल्डिहाइड। तो ये मोनोसैकेराइड ट्रायोज तो है ही, और एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो एल्डोज भी हो गया। ये टेट्रोज हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन है, इसके पास एल्डोज भी आ सकता है, कीटोज भी आ सकता है। तो ये टेट्रोज भी हो सकता है एंड कीटोज भी हो सकता है, तो दोनों। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन ग्रुप, दोनों साथ में होना चाहिए। अलग अलग होते हैं। ट्रायोज के साथ में भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, टेट्रोज के साथ में भी एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन हमें डिटेल में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए। एक मॉलिक्यूल है शुगर का, केवल एक शुगर मॉलिक्यूल है तो उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अगर 3 to 7 शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स बन जाते हैं। बहुत सारे 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स का भी हमने पढ़ लिया कि एक मोनोसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन एक ही कार्बन नहीं होता है। 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 हो सकते हैं। और अगर 3 हुआ तो ट्रायोज बोलेंगे, 5 हुआ तो पेंटोज बोलेंगे। हमको पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5 कार्बन शुगर। कौन सी कार्बन शुगर? 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर है तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर। और उस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज। राइबोज ये वर्ड कहीं पढ़ा है? सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज, आरएनए, ये वही राइबोज है जो डीएनए में एंड आरएनए में प्रेजेंट है। इट मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल्स को राइबोज बोलते हैं। और वो जो शुगर है वो एक पेंटोज शुगर है, उसके पास में 5 कार्बन्स हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कौन सा? ग्लूकोज। 6 कार्बन शुगर, ग्लूकोज। ग्लूकोज को एंड राइबोज को हमें इन डिटेल पढ़ना है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन की शुगर है, मोनोसैकेराइड्स के अंडर आते हैं। राइबोज भी मोनोसैकेराइड्स में आते हैं जो 5 कार्बन होते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं आगे।